अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ एट 3 में खुशामदीद और मैं हूँ माजिद अली खान। और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल। और मैं हूँ अरीबा सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत की कायम करदा JIT अदम एतमाद का इजहार करते हुए मुस्तरद कर दी है। अस खुद नोटिस की समाअत के दौरान अदालत उस्मा ने कल तक नई तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। अरशद शरीफ कत्ल केस पर अस खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत की कायम करदा JIT अदम एतमाद का इजहार करते हुए मुस्तरद कर दी। अस खुद नोटिस की समाअत के दौरान अदालत उस्मा ने कल तक नई तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। अरशद शरीफ कत्ल केस पर अस खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई हुकूमत की JIT मुस्तरद कर दी। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़ख़ुद नोटिस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो जिनका नाम आ रहा है। कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए। तफ्तीश सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए। JIT अरकान मामला फहम और दूसरे मुल्क से शवाहिद लाने के माहिर हों। केस शुरू ही खुर्रम और वक़ार से होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि मुबैना शूटर कीनियन पुलिस का रुकन है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कीनियन पुलिस के 3 अहलकारों के इंटरव्यू रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि कीनियन हुकाम से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस अहलकार हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिपोर्ट में जिम्मेदारों का नाम लिखा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। दौरान समाअत मकतूल की वालदा का कहना था कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ की वालदा से कहा कि शुक्रिया की जरूरत नहीं, अदालत अपना फर्ज अदा कर रही है। अफसोसनाक वाक़े पर आपसे बहुत माजरत ख्वाह हैं। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान और UAE छोड़ने पर मजबूर करने के बाद मनसूबाबंदी के तहत कीनिया में कत्ल किया गया। 592 सफ़ात की रिपोर्ट DG FIA और DG IB के दस्तखत के साथ अदालत हुक्म पर जमा कराई गई है। अरशद शरीफ को मंसूबाबंदी के तहत केनिया में कत्ल किया गया। अरशद शरीफ को पाकिस्तान और UAE छोड़ने पर मजबूर किया गया। मेजबान वकार के केनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस से राब्ते हैं। जी हां, अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट में आ गए तहलका खेज इंकशाफात। रिपोर्ट में बताया गया है कि केनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की और इस केस में कई गैर मुल्कियों का किरदार अहमियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक केनिया में मेजबान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब है। वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान, दुबई और केनिया से 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। रिपोर्ट में पाकिस्तान मिशन दुबई के अफसरान के बयानात को भी जगह दी गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दी गई, लेकिन किसने धमकियां दी कोई सबूत न मिल सका। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन कमेटी को सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध के IGs को FIR के मुद्दईयान को पेश करने के लिए खतूत लिखे, लेकिन सिर्फ 3 मुद्दईयान कमेटी के सामने पेश हुए। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि FIR के इंदराज में कानूनी तरीकों को पूरा नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दावे के बावजूद फैसल वाफडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को न ही शवाहिद दिए और न ही बयान जमा कराया है।
अब कुछ बात करेंगे सियासी मैदान से। सियासी कशीदगी और तनाव, पीटीएम पर पड़ गया दबाव। हुकूमती इत्तेहाद ने पीटीआई से राब्ता बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। एक तरफ सदर मुमलिकत को वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया, तो दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को सियासी मामलात अफहाम तफहीम से हल करने पर जोर दिया है। इमरान का सूबाई असम्बलियां तहलील करने का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद के मास्टरमाइंड हो गए परेशान। पाकिस्तानी सियासत के शातिर खिलाड़ियों ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। पहले तो वजीर खजाना इसहाक डार पहुंचे सदर मुमलिकत से मुलाकात करने, जहां पर उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम डॉक्टर आरिफ अलवी तक पहुंचाया। 20 मिनट की मुलाकात में पीटीआई के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहाद के नुक्ता नजर पर बातचीत हुई। सदर आरिफ अलवी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर इमरान खान के मौक़िफ़ से इसहाक डार को आगाह किया। ज़राए बताते हैं कि मुलाकात में पीडीएम और पीटीआई के दरमियान मुतवक्का मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी हरकत में आ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को अहम पैगाम पहुंचा दिया और पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर मशावरत की पेशकश भी कर डाली। एक अहम राब्ता कार ने परवेज इलाही को आसिफ जरदारी का पैगाम दिया कि पंजाब असम्बली तहलील ना की जाए और बदले में तहरीक अदम एतमाद ना लाने की भी पेशकश की गई। आसिफ जरदारी का कहना है कि सियासी कशीदगी और तनाव का खात्मा जमहूरियत के लिए जरूरी है। चौधरी परवेज इलाही ने बस इतना ही जवाब दिया कि हतमी फैसला मशावरत के बाद किया जाएगा। दूसरी जानिब सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ जल्दी कर ले, इलेक्शन कबल अज़ वक्त हैं। अपने ट्वीट में कहा, काबिल एहतराम सऊदी सफ़ीर को समझ है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान को ये बात समझ नहीं आ रही। रूसी तेल और गंदम की दरामद सवालिया निशान है। साबिक वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा, अरशद शरीफ पर ज़िंदगी में 16 FIR दर्ज हुई। अरशद शरीफ की शहादत पर 44 दिन के बाद FIR हुई, तो वो भी माँ की मुद्दत में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआवन खुसूसी बराए इतलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक नया शोशा छोड़ा है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इनका ख्वाब पिछले ख्वाबों की तरह शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इनको नए इलेक्शन में अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। वफाक में मौजूद इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से फ़रार के नित नए बहाने ढूंढ रही है। अब एक नया शोशा जो छोड़ा गया है वो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई का है। इम्पोर्टेड हुकूमत हर वो रास्ता अपना रही है जो उनके इक़्तिदार की कुर्सी से चिमटे रहने की ख्वाहिश को कुछ दिन और बरकरार रख सके, ताकि वो कुर्सी को एंजॉय कर सकें। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना। अब एक नया बहाना तराशा गया है कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं ख़बरदार करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने ज़ाती सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें। इस तमाम बखेड़े का, इस तमाम गोरख धंधे का एक ही इलाज है, आम इंतखाबात का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम का दायरा मुल्क भर में फैलाने, आइंदा इलेक्शन की तैयारी और गिरती हुई मुल्क की मुआशी सूरत हाल जैसे अहम उमूर ज़ेर गौर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है। अब से कुछ देर बाद पार्टी रहनुमा का जमान पार्क लाहौर में एक अहम इजलास होगा, जिसमें वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, जमशेद चीमा और शफकत महमूद समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से, जो इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। भट्टी साहब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है एक आला सतही इजलास बुलाया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बुलाया है। चूँकि उसके तनाजुर ये है कि जो आज मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहार और सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान, उस हवाले से तमाम जो सीनियर क़यादत है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, इमरान इस्माइल हैं और पंजाब की जो क़यादत है डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, उनके साथ साथ जो है आमिर डोगर, आमिर यानी ये सब के सब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी थोड़ी देर पहले आए तो उनको यही कहना था, फवाद चौधरी भी आए, उनका भी यही कहना था कि जी आज अहम मीटिंग है और हम आज फैसला करके उठे
पूछेंगे कि असम्बलियों की तहलील करनी है, किस दिन असम्बलियों से बाहर आना है। चूँकि अब इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है आज शाम लाहौर से, इस हवाले से भी मुशावरत होगी। लेकिन चूँकि इमरान खान ने खासी तवील मुशावरत की है, तमाम सूबों से मुशावरत की है, बलोचिस्तान के जो लोग थे उनके वहाँ से भी उन्होंने लोग बुलाए, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो सिंध के लोग थे उनसे दोबारा रब्ता किया, और इसी तरह KP असम्बली के जो है वज़ीर आला महमूद खान और उनके साथ साथ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ सिलसिले के तहत आज जमान पार्क में अहम इजलास इमरान खान ने तलब कर लिया है। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं PTI रहनुमा शहबाज गिल की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कराची के शहरियों ने भी शहबाज गिल के खिलाफ रिजविया सोसाइटी और सुरजानी टाउन थाने में मुकदमात दर्ज करा दिए। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमात में प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 और दीगर दफात को शामिल किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने अदालत से माफ़ी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में PTI धरनों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत में असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने असद उमर की सरजनिश करते हुए कहा कि मेरे पास आपका वीडियो बयान है, वो चलाना नहीं चाहते, हम अच्छे से इल्म है कि आपने क्या कहा। जस्टिस जवाद ने मजीद कहा कि अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी। आपने अदालतों को ही निशाना बनाया, जिस पर असद उमर ने जवाब दिया कि मेरे किसी बयान से अगर कोई लाइन क्रॉस हुई है तो माफ़ी मांगता हूँ। और रावला कोर्ट में PTI के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। PTI कारकुनान ने एहतजाज करते हुए मरकज़ी शाहरा को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास खान से हत्ताकामेज़ रवैये पर माफ़ी मांगें और माफ़ी ना मांगी तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला कर लिया। सलमान शहबाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान में अपने खिलाफ मुकदमे में मुतालिका अदालत के सामने पेश होना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिफाजती ज़मानत मंजूर करके मुतालिका अदालत में पेश होने का मौका दे। अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इज़हार कर दिया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अदालत में पेश हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर के साथ उठाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स में कहा कि दफ्तर खारजा आफिया सिद्दीकी का मामला पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर के सामने रखें। देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर का उस पर क्या रद्द-ए-अमल है। 70 साल बाद भी हमें दुनिया के नक्शे पर कोई अहमियत नहीं देता। हम सिर्फ बैठकर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सिविल एविएशन इंतजामिया हठधर्मी पर उतर आई। रिटर्नरशिप पर मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन की नवंबर की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं GTV के नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद साहब, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, रिटर्नरशिप मुलाजमीन को सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों ये कहा गया था कि रिटर्नरशिप खत्म की जा रही है और उन्हें डिलीवरी वेजेस पर ठेकेदारी निज़ाम के तहत नौकरी करना होगी, जिस पर रिटर्नरशिप मुलाजमीन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया था। जबकि इस हवाले से कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए एविएशन ने उनकी मौक़िफ़ सुनने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी के एविएशन सेक्रेटरी को कहा था कि इनके खिलाफ किसी किस्म में इनको हरासा न किया जाए। ताहम जराये का ये कहना है कि CA इंतजामिया की जानिब से मुल्तान एयरपोर्ट पर काम करने वाले 50 से ज़्यादा मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया ने मुल्तान एयरपोर्ट के मुलाजमीन से ऑफिस कार्ड भी ले लिए हैं। दूसरी जानिब मुलाजमीन पीपल्स रहनुमा यूसुफ गिलानी की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं और उनसे मुलाजमत को बहाल करने मुश्किल कराने का मुतालबा किया है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे MNA अली मूसा गिलानी की CA मुलाजमीन से मुलाकात हुई है और उन्होंने मुलाजमीन को मामला हल कराने की यकीनदानी कराई है। जबकि कौमी असम्बली की कामा कमेटी की जानिब से दिए गए अहकामात भी जो है वो मलूज़े खातिर नहीं रखे जा रहे CA इंतजामिया की जानिब से, और CA इंतजामिया ने रिटर्नरशिप पर मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन की नंबर की तनख्वाहें रख दी हैं और उन्हें कहा गया कि पहले ठेकेदारी निज़ाम वाले वादे पर दस्तखत करें, बाद में तनख्वाह अदा की जाएगी। और इस हवाले से रिटर्नरशिप मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। जी बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी अपडेट करने के लिए। जामशोरों से कराची जाने वाली 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन में तखरीबकारों ने 2 धमाके किए। पहाड़ी इलाके में नस्ब हाई ट्रांसमिशन के टावर के पिलर्स को बारूदी मवाद से नुकसान पहुंचाया गया। BDS हैदराबाद रमजान पंधोर के मुताबिक दूसरे धमाके से पहले धमाके की निस्बत ज़्यादा नुकसान हुआ।
धमाके में देसी साख्ता डिवाइस इस्तेमाल की गई। न्यूज़ एट 3 में यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में बच्ची के मुबैना इकबा का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ज़राए का दावा है कि सौतन पर सबकत हासिल करने के लिए बच्चे के इकबा का ड्रामा रचाया गया। खातून के पास ना कोई बच्चा था ना कोई इकबा हुआ। खातून के यहाँ कभी बच्चे की पैदाइश ही नहीं हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची से बच्चे तो अगवा हो रहे थे, लेकिन अब अगवा का ड्रॉप सीन भी होने लगा। बल्दिया टाउन से गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाली बच्ची अगवा नहीं हुई, जिसका ड्रॉप सीन हो गया। खातून ने अपनी सौतन पर सबकत हासिल करने के लिए अगवा का ड्रामा रचाया। खातून के पास बच्ची थी, ना कभी बच्ची की पैदाइश हुई। पुलिस तफ्तीश करने पहुंची तो खातून की वालिदा ने पोल खोल कर रख दिया। कहा खातून के पास कोई बच्ची नहीं हुई, ना ही कोई बच्ची मौजूद थी। बच्ची जो है ना हमारी नहीं थी, ठीक है। बच्ची को जो है ना इसको बच्ची को दे दिया। ठीक है। आपकी बच्ची ने किसी से ये बच्ची ली थी 11 दिन वाली जो गुमी है? हाँ। ठीक है। ये किसी से ली थी जंगल स्कूल। हाँ, कल वहाँ पे दे दी। पुलिस के मुताबिक खातून ने शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोला। खातून ने चंद दिन पहले बच्ची को अपने पास रखा, फिर खातून अपनी वालिदा के हमरा बच्ची वापस कर आई। वाक़े का मुकदमा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में दर्ज करके चेकअप कराने वाले डॉक्टर का भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। कराची के इलाके लाइंस एरिया में 12 साला बच्ची को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं, बच्ची का सगा चचा निकला। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे वजीउद्दीन। ए चांद यहाँ ना निकला कर, ये देश है अंधे लोगों का। कराची में एक और बिनते हवा अपने ही चाचा की हवस का शिकार हो गई। सफाक मुलजिम ने अपनी भतीजी 12 साला ईशा को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर डाला। मकतूला बच्ची के वालिद ने अपने छोटे भाई के खिलाफ ब्रिगेड थाने में ज्यादती और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। मतन के मुताबिक मुलजिम ने अपने भाई को फोन करके खुदकुशी की इत्तला दी थी, लेकिन जब घर वाले अस्पताल लेकर गए तो पता चला बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम मुजीबुल्लाह उर्फ नदीम वाक़े के बाद से फरार था, जिसको तलाश करके फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी जो है ना वो अमल में लाएगी, तो आगे मजीद तफ्तीश हो रही है इंशाल्लाह। पुलिस ने अज़म जाहिर किया कि मुलजिम को जल्द अदालत में पेश करके इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। कैमरामैन इरशाद के साथ वजीउद्दीन, GTV, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं, मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल। वजीर रेवेन्यू सिंध मखदूम महबूब जमा करप्शन में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ हरकत में आ गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मरासला लिखकर मोटरवे करप्शन स्कैंडल में मुबैना मुलव्विस रेवेन्यू अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सुहेल शब्बीर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सूबाई वजीर है मखदूम महबूब जमा, इन्होंने जो है वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनको एक मरासला लिखा है और उसमें उन्होंने ये हिदायत जारी की है कि इस स्कैंडल में, मोटरवे स्कैंडल में जितने भी लोग मुलव्विस हैं, जितने भी अफसरान मुलव्विस हैं, उनकी एक फहरिस्त मुरतब की जाए और निशानदेही की जाए कि कौन कौन लोगों का क्या क्या किरदार है। उस पर जो है उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारों के खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नेंस के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेगा और इसको एक मिसाल जो है वो बनाई जाएगी। हैदराबाद और सक्खर के कमिश्नरों से फौरी रब्ता करके इस वाक़े में मुलव्विस तमाम मुलाजमीन की तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज में इसमें जो है वो बेशतर गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं। आइंदा चंद रोज़ में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं। सुहेल शब्बीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PTI MPAs और पार्टी क़यादत के दरमियान पंजाब असम्बली तहलील करने पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के साथ आखिरी मुलाकात में असम्बली तहलील करने पर PTI MPAs ने शदीद इख्तिलाफ किया। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे हमीद लंगरा से। हमीद, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से PTI जो अरकान सूबाई असम्बली हैं और मरकज़ी क़यादत के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात पाए जाते हैं। MPs का कहना है कि उन्हें जब उस्मान दौर का इक़्तिदार था तो उस वक्त तरक्याती फंड्स नहीं मिले और अब जब तरक्याती फंड्स मिलना शुरू हुए हैं तो असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं।
उनका मौक़िफ़ ये है कि इस मौके पर असम्बलियाँ तहलील करने से सियासी नुकसान होगा और आइंदा लोगों को कन्विंस करने में मुश्किल होगी। परवेज़ इलाही की जानिब से भी जो है वो यही आरा जो है वो सामने रखी गई थी इमरान खान के सामने के जो है फिलहाल असम्बलियाँ तहलील ना की जाए, बारगेनिंग की तरफ जाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद लंगरा अपडेट करने के लिए। अमरीकी अदालत ने सऊदी शहजादे को बतौर सरबरा इस्तिस्ना हासिल होने की बुनियाद पर सऊदी कॉलम निगार जमाल खाशोगी के कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया है। वर्जीनिया के रिहायशी कॉलम निगार जमाल खाशोगी के मंगेतर की जानिब से दायर मुकदमे में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को नामजद किया गया था। अमरीकी अदालत ने जमाल खाशोगी कत्ल केस में सऊदी शहजादे को क्लीन चिट दे दी। अदालत ने सऊदी शहजादे को बतौर सरबरा इस्तिस्ना हासिल होने की बुनियाद पर सऊदी कॉलम निगार जमाल खाशोगी के कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज जॉन बिट्स ने 25 सफ़ात के फैसले में लिखा कि वो मुकदमा खारिज करने से गुरेजा है, लेकिन बाइडेन इंतजामिया की सिफारिशात के पेश नज़र उनके पास कोई चारा नहीं। अदालत को मुतला किया गया है कि सऊदी शहजादे इस्तिस्ना रखते हैं जब तक वो ओहदे पर रहते हैं, सरबराह मुमलिकत के तौर पर इस्तिस्ना के हकदार हैं, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ दावे को खारिज किया जाता है। अदालत ने सऊद अल कहतानी और अहमद अल असरी के खिलाफ मुकदमात भी खारिज कर दिए, जो मुबैना तौर पर कत्ल में शामिल थे। उन्हें भी मुकदमे में नामजद किया गया था। वर्जीनिया की रहायशी कॉलम निगार जमाल खाशोगी की मंगेतर की जानिब से दायर मुकदमे में सऊदी शहजादे को नामजद किया गया था। खाशोगी को 2018 में मुबैना तौर पर तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसल खाने के दौरे के दौरान कत्ल कर दिया था। और बुलेटिन के आखिर में बताएं, चित्राल तैयारा हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों के दिलों की जान जुनैद जमशेद की आज छठी बरसी है। जुनैद जमशेद की गुलकारी से लेकर नात खानी तक के सफ़र ने पाकिस्तान खुसूसन नौजवान नस्ल को बहुत मुतासर किया। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। न्यूज़ एट 3 में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।